द ग्रेट रूलर एपिसोड 36। और लोग क्या हाल चाल। अगर आपने अभी तक द ग्रेट रूलर का ऑफिशियल एपिसोड नहीं देखा है ना, तो मेरे इसी चैनल पर वो वाला एपिसोड मिल जाएगा, उसे देख सकते हो। तो नोवेल एपिसोड 36 की शुरुआत होती है और हमें हमारे मूचेन के दोस्त, फ्रेंड या उसके टीम में मेंबर में जो कुछ भी था ना, वो बताए जाते हैं, जो कि अब दो भागों में बट गए थे, मतलब कि दो हिस्सों में बट गए थे, दो पार्टियों में बट गए थे। एक पार्टी में रहते हैं मूचेन और ल्यूली और दूसरी पार्टी में रहते हैं अलग अलग बंदे, ठीक है, जो हमारे मूचेन के दोस्त थे। अब इतने में यहाँ पर मूचेन के दोस्त चलते हैं तो यहाँ पर मूचेन से कहने लगते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आते हैं। अब जैसे मूचेन अपने दोस्तों की बातें सुनता है ना, तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ लूली भी आगे बढ़ने लगती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें बहुत सारे नए नए जानवर आते हैं, लेकिन जो हमारा मूचेन था ना, वो इन जानवरों को निपटाते हुए और बीच में से निकल जाता था। और भाई लूली चलती है तो वो अपनी तलवार से इन जानवरों को दो हिस्सों में काट कर वो भी हमारे मूचेन के पीछे पीछे आने लगती है। अब ऐसे ही ऐसे 10 मिनट तक चलता रहता है और हमें मतलब कि यहाँ पर ल्यूली को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो मूचेन से भी ज्यादा खतरनाक हो, एकदम रुद्र है, उसके दिल में प्यार नाम की कोई चीज ही ना हो। यहाँ पर हमें लूली ऐसी लग रही होती है। अब इतने में हमें थोड़ा सा बाहर का सीन बताया जाता है, मतलब कि एकेडमी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर बहुत सारे बंदे इन नए स्टूडेंटों का कॉम्पिटिशन देख रहे होते हैं और इनमें से हमें ली जुआंग टोंग को भी बताया जाता है, जो कि हेवनली फ्यूजन की रैंकिंग का दूसरे नंबर का बंदा था। अब इतने में दोबारा से हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि तेजी से एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है, जिसके ऊपर से वो झंडा मिलने वाला है। बोला जाए तो स्प्रेड झंडा मिलने वाला है, मतलब कि अब सिर्फ पहाड़ को चढ़ना है और उसे झंडा मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा मूचेन इस पहाड़ के पास आता है ना, मूचेन और ल्यूली इस पहाड़ के पास आते हैं ना, तो हमारे मूचेन को यहीं से थोड़ी दूरी पर एक ग्रुप मिलता है और इस ग्रुप का नाम था बिग रैंक ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप को बनाया है ना, उस बंदे का नाम है यांग होंग, जो कि हमारे मूचेन का पुराना दुश्मन है। अब जैसे ये बिग रैंक वाले बंदे, बोला जाए तो बिग रैंक ग्रुप वाले बंदे हमारे मूचेन को देखते हैं ना, तो इनमें से एक बंदा था जो कि हेवनली फ्यूजन के लो ग्रेड वाला बंदा था। और इसके आस पीस में जो बंदे थे ना, वो भी मतलब कि इन आस पीस वाले बंदों ने भी हेवनली फ्यूजन पर कदम रखने से मात्र एक कदम की दूरी पर थे। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब यहाँ पर इतने में ये बिग रैंक ग्रुप वाला बंदा चलता है, तो ये हमारे मूचेन पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे मूचेन इस सामने वाले बंदे को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखता है ना, तो मूचेन चलता है तो अपनी सोलो डेट मार्क की चारों सीलों को हाथ पर इकट्ठा कर इस सामने वाले बंदे वाले मुक्के में जड़ देता है, जिस वजह से ये हेवनली फ्यूजन के लो लेवल वाला बंदा होता है ना, ये पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक ही बार में ये यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो लूली चलती है ना, तो जो बिग रैंक ग्रुप वाले बंदे थे ना यहाँ पर, उनमें से कुछ बंदों को लूली बुरी तरह से जख्मी कर देती है। अब मूचेन चलता है तो बिग रैंक ग्रुप को फिलहाल के लिए जो बंदा संभाल रहा था ना यहाँ पर, उस बंदे को हराने के बाद कहने लगता है कि तुम मेरी मतलब कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मुझे हरा पाओ। और तो और अगर यहाँ पर यांग होंग भी था ना, मतलब कि अगर यांग होंग भी होता ना, तो वो भी शायद मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाता। खैर जो भी हो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। अब भाई साहब यह क्या कर लूली और हमारे मूचेन चलते हैं तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद लगातार ये ट्रेवल करते रहते हैं, मतलब कि इस पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं और रास्ते में इन्हें बहुत सारे जानवर मिलते रहते हैं। हालांकि रास्ते में हमारा मूचेन सोचता हुआ भी जा रहा था कि यांग होंग तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मुझसे उलझ कर। खैर जो भी हो, यहाँ पर जी जुआन तो नहीं है, तो मैं सबसे पहले मेरा बदला तुमसे ही लूंगा। अब भाई साहब यहाँ पर मतलब कि इस पहाड़ पर ल्यूली और हमारा मूचेन चढ़ते हुए जा ही रहे होते हैं और इन्हें रास्ते में बहुत सारे जानवर भी मिल रहे होते हैं। हालांकि लूली थी ना, वो अपनी तलवार से इन जानवरों को दो टुकड़ों में काट देती थी और सीधा आगे बढ़ने लगती थी। अभी लगातार ऐसा आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक स्नेक वाला जानवर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है। और ये स्नेक वाला जानवर है ना, ये हेवनली रैंक वाला जानवर होता है और तो और ये हेवनली फ्यूजन स्टेज के लो लेवल पर होता है। अब जैसे हमारा मूचेन इस स्नेक को देखता है ना, तो मूचेन चलता है तो ये एक मुक्का तेजी से इस जानवर की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ये जानवर अपने ऊपर मुक्के को आता हुआ देखता है ना, तो ये जानवर चलता है तो अपनी पूंछ से एक बहुत बड़ी चट्टान को उठाता है, बोट को उठाता है और हमारे मूचेन के ऊपर फेंक देता है। अब जैसे हमारे मूचेन का अटैक और एक जानवर की बोट आपस में टकराते हैं ना, तो ये एक दूसरे को आपस में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स को इनेबल कर लेता है, जिस वजह से हमारे मूचेन के चारों तरफ एक पकोड़ा सा बन जाता है, तो हिंदी में बोला जाए तो एक टावर सा बन जाता है। अब इतने में इस टावर से शक्तियां निकलती हैं और इस हेवन लेवल वाले स्नेक को दबाने लगती हैं। बोला जाए तो इसकी शक्तियों को दबाने लगती
लगती है। अब जैसे हेवन लेवल वाला ये स्नेक ये दिखता है कि उसकी शक्तियां दब रही हैं, तो ये गुस्से की मारे इधर उधर चिल्लाने लगता है, बोला जाए तो इधर उधर फड़फड़ाने लगता है। इतने में हमारा मूचेन चलता है तो यहाँ से गायब होकर इस स्नेक के पीछे प्रकट होता है और इसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से ये स्नेक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और भाई साहब जब बाहर वाले बंदे यहाँ पर मतलब कि जी जुआन बैठा है ना, और जिन बंदों ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया है वो बंदे बाहर से ही हमारे मूचेन और बाकी लोगों को देख रहे हैं। जब वो वाले बंदे हमारे मूचेन को हेवन लेवल वाले बीस्ट से इतनी आसानी से फाइट करते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि मूचेन इतनी आसानी से इस प्रकार के जानवरों को कैसे संभाल सकता है। अब दोबारा से हमें मूचेन को बताया जाता है जिसने उस स्नेक को जख्मी कर दिया था। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो इस स्नेक पर एक और अटैक करता है और इसका सोल एसेंस बाहर निकाल लेता है। अब हमारा मूचेन इसका सोल एसेंस बाहर निकालकर अपने ब्रासलेट में रखता ही है, तभी मूचेन अनुभव करता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके ऊपर आ रहा है। और भाई साहब मूचेन ये अनुभव करता ही है और वो अटैक हमारे मूचेन में लगने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर ल्यूली प्रकट होती है और इस अटैक को यहीं पर नष्ट कर देती है अपनी तलवार से, और अपनी तलवार को लेकर तेजी से जाती है और जिस अटैक को मतलब कि जो अटैक हमारे मूचेन के ऊपर हुआ था ना, उस अटैक वाले जानवरों को बीच में से दो हिस्सों में काट देती है। और भाई साहब जब मूचेन ल्यूली को अपनी रक्षा करते हुए और सामने वाले जानवर को मारते हुए देखता है ना, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हमारा मूचेन और ल्यूली ये बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई ना, तो वो शायद इस कंपटीशन में जीतने की वजह बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। इसलिए मूचेन समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बतानी। अब इसके बाद यहाँ पर ल्यूली और हमारे मूचेन चलते हैं तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है ऊपर पहाड़ की ओर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग होंग और बिंग किंग को भी बताया जाता है, मतलब कि वो नीली वाली लड़की को भी बताया जाता है, नीले बालों वाली लड़की को भी बताया जाता है जो कि तेजी से इस पहाड़ी के ऊपर जा रही होती है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी छोटे से मास्टर को बताया जाता है जिसने पोर्टल ओपन कर मतलब कि उस छोटे से मास्टर को बताया जाता है जो कि बच्चे जैसा लग रहा होता है। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहा होता है कि इस बार के बच्चे वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। खैर जो भी वो देखते हैं कि कंपटीशन में ये आगे क्या कर पाते हैं। और भाई साहब यह कहकर ये छोटा सा मास्टर बच्चा जैसा दिख रहा था ना, वो मुस्कुराने लगता है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है और साथ ही ल्यूली को भी बताया जाता है जो कि तेजी से पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। अब मूचेन यहाँ पर जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो एक मुक्का तेजी से जमीन में जड़ देता है। अब जैसे हमारे मूचेन का मुक्का जमीन में पड़ता है ना, तो इस जमीन से एक बीस्ट निकलता है जो कि हेवन लेवल पर था, और तो और ये बीस्ट थोड़ा दर्द में भी था क्योंकि मेरे ख्याल से मूचेन का मुक्का इसी में पड़ गया था। ठीक है, अब जैसे ये बीस्ट हवा में तैरता है ना, और जैसे ही हमारा मूचेन और ल्यूली इसे देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में ल्यूली को आभाव होता है कि अभी हाल जो बीस्ट यहाँ पर निकला है ना, उसके जैसे 6 और बीस्ट यहाँ पर हैं। तो ल्यूली थोड़ी परेशान हो जाती है और वो तुरंत मूचेन से कह देती है कि यहाँ से निकलो। और भाई साहब यह कहती मतलब कि यह फैसला करते ही हमारा मूचेन और ल्यूली तुरंत यहाँ से निकलने लगते हैं। अब ये थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तभी हमारे मूचेन और ल्यूली को आभाव होता है कि यहाँ पर लगभग 30 से 35 बीस्ट और हैं जो कि हेवन लेवल की हैं। तो यहाँ पर मूचेन और ल्यूली दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने सारे बीस्ट, बोला जाए तो इतने पावरफुल बीस्ट यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। अब इतने में हमारा मूचेन देखता है कि चारों तरफ एकदम आतंक मचा हुआ है। सारे के सारे जो इस कंपटीशन में बंदे थे ना, हिस्सा ले रहे थे ना, वो इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ आपस में लड़ रहे हैं, कुछ बीस्टों से लड़ रहे हैं। बोला जाए तो चारों तरफ एकदम हंगामा मचा हुआ है। अब इतने में मूचेन अनुभव करता है कि उसके पीछे से एक पावरफुल अटैक आ रहा है। अब मूचेन ये अनुभव ही करता है, इसलिए हमारा मूचेन चलता है तो तुरंत इस अटैक से बचने के लिए अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स, बोला जाए तो अपनी टोपी वाली टेक्निक को इनेबल कर देता है, जिस वजह से हमारा मूचेन जो उसके पीछे से अटैक आ रहा था ना, उससे बच जाता है। अब मूचेन ये अटैक को सॉरी मतलब कि इस अटैक से बचता ही है और मूचेन समझ जाता है कि ये अटैक किसने किया था, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ता है और यहाँ पर कहने लगता है कि यांग होंग, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे सामने आकर क्यों नहीं लड़ते, ऐसे पीठ पीछे पार क्यों कर रहे हो। और भाई साहब मूचेन ये कहता ही है और कहने के बाद तुरंत एक अटैक यांग होंग के ऊपर कर देता है। अब यांग होंग के ऊपर हमारा मूचेन अटैक करता ही है, तभी हमारे मूचेन की सोल सी में जो रहती है ना, वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि मूचेन यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए तुरंत यहाँ से निकलो। और भाई साहब जैसी जूजू की आवाज हमारा मूचेन सुनता है ना, तो वो तुरंत ल्यूली का हाथ पकड़कर यहाँ से तेजी से निकलने लगता है। अब मूचेन यहाँ से निकलता ही है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर हमारा मूचेन ठाड़ा हुआ था ना, वहाँ की जमीन अचानक फट चुकी है और वहाँ पर लावा निकलने लगा है। बोला जाए तो चारों तरफ एकदम लावा ही लावा होने लगा है। हालांकि मूचेन यहाँ पर ल्यूली को लेकर तेजी से भाग रहा होता है। मूचेन समझ जाता है कि ये लावा की एक रेंज होगी, बोला जाए तो एक रेंज के अंदर ही ये लावा होगा, इसलिए मूचेन और भी तेजी से इस पहाड़ के ऊपर जाने लगता है ल्यूली को साथ लेकर। हालांकि यहीं पर हमें मूचेन के पुराने साथी
बताए जाते हैं, जैसे कि चाओ की, जाओलिंग, किंगलिंग वो भी बताए जाते हैं, जो कि यहीं पर ठाड़े हुए होती हैं। ये समझ जाते हैं कि अब शायद हम यहाँ से बोला जाए तो इस लावा को पार कर कर आगे नहीं जा सकते, इसलिए मूचेन और लिउली को ही देख रहे होते हैं। अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि तेजी से आगे जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे लिउली भी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। हालांकि मूचेन यहाँ पर जानता है कि पीछे हटने का तो अब कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए मूचेन तेजी से आगे जा रहा होता है। अब इतने में हमें इस लावा को बताया जाता है, जिसके जमीन के अंदर मतलब कि इस लावा के अंदर कोई था और वो लगातार हर जगह पर अटैक कर रहा था, चाहे वो जानवर हो चाहे फिर वो स्टूडेंट हो, हर किसी पर अटैक कर रहा था। और जिस किसी पर भी इस लावा से अटैक होता था ना, और वो अटैक उस व्यक्ति में पड़ जाता था, उस जानवर में पड़ जाता था, तो वो वहीं पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता था या फिर निपट जाता। अब इतने में हमें मूचेन और लिउली को बताया जाता है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनकी जो सामने की जगह थी ना वो धस जाती है और यहाँ पर चारों तरफ एकदम मैग्मा ही मैग्मा दिखाई देने लगता है। बोला जाए तो मैग्मा ही मैग्मा हो जाता है। और भाई साहब जब हमारा मूचेन इस मैग्मा को देखता है ना, तो वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब मूचेन समझ जाता है कि पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मूचेन चलता है तो अपनी शक्तियों को बाहर निकालता है और इसी मैग्मा में छलांग मार देता है धड़ा। अब जैसे ही मूचेन इस मैग्मा के अंदर घुसता है ना, तो इस मैग्मा में हमें एक टावर दिखाई देने लगता है। बोला जाए तो हमारे मूचेन का जो टावर है ना, एंग्री बुद्धा आर्ट्स, वो दिखाई देने लगता है। अब जैसे ही लिउली हमारे मूचेन को इस मैग्मा के अंदर जाते हुए देखती है ना, तो लिउली भी यहाँ पर चलती है तो अपनी तलवार का उपयोग करती है और वो भी इसी मैग्मा के अंदर घुस जाती है। और भाई साहब जब यांग होंग बिंग किंग मतलब कि वो नीले बालों वाली लड़की मूचेन और लिउली को मैग्मा के अंदर जाते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों चलते हैं, तो ये भी कर इस मैग्मा के अंदर घुस जाते हैं। और फिर क्या, इसी घुसने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।